वेलकम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इन्फोडेमिक क्या है? तो चलिए आज की वीडियो में इस बारे में जानते हैं कि इन्फोडेमिक क्या है। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। दोस्तों, हमें पता है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी डिस्रप्शंस आई हैं पूरे ग्लोब पर। तो सबसे बड़ी जो सिचुएशन हमारे सामने आई थी वो है फेक न्यूज़ की, क्योंकि फेक न्यूज़ बुरी तरह से स्प्रेड हो रही हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि हमारे सामने अभी दो ही दुश्मन हैं, पहला पेंडेमिक, दूसरा इन्फोडेमिक। पेंडेमिक के बारे में ज़रूर आप जानते होंगे। आपको पता है कि पेंडेमिक एक यानी कि कोविड-19 जो पूरे ग्लोब पे फैल चुका है। अब इन्फोडेमिक क्या है? इन्फोडेमिक को देखते हैं। दोस्तों, इन्फोडेमिक है ओवर अबेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाना जो बहुत डिफ़िकल्ट होती है आइडेंटिफाई करने में, यानी कि उनका जो ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी जो सोर्स होता है उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। और जो ये न्यूज़ होती है या जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फॉल्स या मिसलीडिंग होती है। जैसे हम जानते हैं कि एनसीआर में जो जो माइग्रेंट लेबर थे उनका जो माइग्रेशन हुआ था, तो हम जानते हैं कि कैसे वहाँ पे फेक न्यूज़ फैली थी और उसका सोर्स हमें पता नहीं था कि कैसे फैली वो। तो ऐसे रूरल टू अर्बन नॉर्मली माइग्रेशन होती है, बट इस केस में यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो लोगों ने अर्बन से रूरल एरियाज़ में माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमें पता है कि सोशल मीडिया एक फर्टाइल ग्राउंड है, बहुत खतरनाक रूमर फैलाने के लिए। तो अगर ये हम इसको एक वाइटल इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये एक रूमर मॉन्गरिंग भी साबित हो सकता है। तो इसके नेगेटिव रोल क्या हैं? चलो वन बाय वन देखते हैं कि इसके नेगेटिव रोल क्या हैं। सबसे पहला इसका नेगेटिव रोल है कि लैक ऑफ फिल्टरिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कि इसमें जो लैक है कि इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिकेट नहीं कर पाना, सबसे बड़ी जो कमी है, सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही आती है सोशल मीडिया पर। और इट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू डिस्ट्रीब्यूट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़। हमें पता है कि बहुत लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन का जो स्प्रेड होता है वो बहुत तेज़ होता है, यानी कि कुछ ही थोड़े से ही टाइम पीरियड में इंफॉर्मेशन बुरी तरह सब लोगों के पास फैल जाती है। उसके बाद कंसिडर्ड ए पीस ऑफ न्यूज़ एंड ट्रू पर्टिकुलरली इफ़ इट कम्स। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग अथॉरिटी में हैं वो भी फेक न्यूज़ फैला देते हैं, तो लोग उस न्यूज़ को सच मान लेते हैं। यानी कि लोग ये सोचते हैं कि अगर ये इंसान कह रहा है ये बात तो इसका मतलब सच ही होगी। बट हमने देखा था कि ट्विटर पर बहुत सारे ऐसे न्यूज़ को ब्लॉक भी किया गया था। तो टुडेज डिसीजन मेकिंग इज नॉट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल रैशनैलिटी। हमें पता है कि हम इंडिविजुअल बातों पर कम विश्वास करते हैं। अगर वही बात कोई ग्रुप कह रहा है, किसी ग्रुप के थ्रू शेयर की गई है, तो हम उस नैरेटिव को फॉलो करने लग जाते हैं और उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। देर आर राइजिंग डेंजरस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। हमें पता है कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी इस टाइम पे फैलाई गई थी, जैसे कि कोविड-19 का एक बायो वेपन की तरह यूज़ करना। और उसके बाद बहुत सारे रूमर भी फैलाए गए थे। हमें पता है कि कमोडिटीज़ के रिगार्डिंग कि कैसे शॉर्टेज, डिमांड एंड सप्लाई में जो मिसमैनेजमेंट हो रही थी, यानी कि लोगों को ये खबर फैला देना कि अभी कमोडिटीज़ की शॉर्टेज होने वाली है या लॉकडाउन लगने वाला है, जल्दी से आप अपना सामान खरीद लीजिए, क्योंकि उसकी वजह से फिर मार्केट में उस सामान की शॉर्टेज हो जाएगी और फिर और ज़्यादा दिक्कत आएंगी सामने। इसके सोशल मीडिया के बहुत सारे पॉजिटिव रोल भी हैं। उसमें से सबसे बड़ा पॉजिटिव रोल था कि लॉकडाउन के बाद इसकी वजह से बहुत सारे फैमिलीज, फ्रेंड्स और ऑफिस और बहुत सारे एक दूसरे के लिंक में रह पाए और एंटरटेनमेंट का सोर्स भी ये बने। तो इससे लोगों को कनेक्टिविटी भी बढ़ी और एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी रहा। और जो लोग
बाहर के देशों से भी कम्युनिकेट कर पाए इस दौरान। इट गेव बर्थ टू ए फेयर शेयर ऑफ ऑनलाइन फंड रेजर्स। हमें पता है कि इसके थ्रू बहुत सारा फंड भी रेज किया गया सोशल मीडिया के थ्रू। जो सबसे बड़ा हमें पता है कि पीएम केयर फंड, जिसके उसमें भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। हमें पता है जो लोग या जो अस्पताल बीमारी से जूझ रहे थे, जिनको फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, उनको भी पैसा मिलने में इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत ही इस्तेमाल हुआ। हमें पता है कि कोरोना वायरस का जो रिसर्च चल रही है, तो उसको भी सोशल मीडिया पर रिसर्चर्स के द्वारा यूज़ किया गया ताकि बेटर सॉल्यूशन, इसका क्योर निकाला जा सके और प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन किया जा सके कि ये चीज़ ये क्या है। तो सोशल मीडिया डिस्प्लेज एंड स्ट्रेंथन्स सॉलिडारिटी अगेंस्ट द वायरस। हमें पता है कि एक सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है कि पीएम जो हमारे नरेंद्र मोदी पीएम हैं, उन्होंने इसका यूज किया था कि हमें दिया जलाना एक सॉलिडारिटी में, कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में एक सॉलिडारिटी दिखाना, तो उसके लिए भी सोशल मीडिया का यूज़ हुआ। और हमें पता है कि कोविड-19 स्प्रेड है, तो प्रिवेंटिव जो स्टेप थे, जो डॉक्टर्स या जो गवर्नमेंट बार बार बता रही थी या WHO जो बता रहा था, उसको भी फैलाने के लिए इसका मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया। WHO एंड अदर हेल्थ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो यूज क्रूशियल। उन्होंने भी इसका बहुत अच्छा यूज किया आउटब्रेक को कम करने में, और जो पैनिक लोगों के बीच एक फैल गया था उसको कंट्रोल करने में भी सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा रोल निभाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उनको डेली बुलेटिन जारी करनी पड़ेगी अगर रिगार्डिंग द, कि अगर लोगों के कुछ डाउट्स हैं या कोई फेक न्यूज़ है, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को डेली बताना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टेप्स एंड सॉल्यूशन की, कैसे फेक न्यूज़ को रोका जा सकता है। दोस्तों, हम वैसे नॉर्मल अपने लाइफ में पर्सनल हाइजीन की बात तो करते हैं, बट अभी इस पेंडेमिक के दौरान, कोविड-19 के दौरान, हमें इंफॉर्मेशन हाइजीन की एक वॉर स्टार्ट करनी है फेक न्यूज़ के रिगार्डिंग। वो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि ऑथेंटिक सोर्स क्या है जो फैक्ट हमारे सामने आया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें डबल चेक करना पड़ेगा कि किस वेबसाइट से आया और इसका कहाँ से आया है। हमें एक्सपर्ट की ओपिनियन को देखना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि वेदर दिस इज़ राइट और रॉन्ग। हमें अपनी रैशनल थिंकिंग को अप्लाई करना पड़ेगा इसको फॉरवर्ड करने से पहले। सोशल मीडिया पर हमें इस आइडियाज़ को अप्लाई करना पड़ेगा ताकि इस चीज़ को हम आगे और ना फैलाएं और ये चीज़ हमारे तक ही सीमित रह जाए। तो दोस्तों, ये था इन्फोडेमिक और इससे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इसके सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।